और फिर एक प्रश्न किया सूत जी से, सौनक जी ने। बोले महाराज, सुकेनोक्तं कदा रागे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्रह्मे हिंदी में संशयात्मम्। बोले महाराज, आपने कहा कि इस कथा को किसने किसको सुनाया, तो मैं ये जानना चाहता हूं। हम सब की ये अभिलाषा है, मन में संशय है कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कब ये कथा सुनाई और गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कब ये कथा सुनाई और सनत कुमारों ने नारद जी को ये कथा कब सुनाई। ये संशय आप हमारा दूर कर दीजिए। तो सूत जी कहने लगे, सूत जी कहते हैं, कृष्ण निर्गमा कृष्ण प्रवसादिगतो गते कलो नवमी तो नमस्ते तथा सुखो करो। बोले हे सोनकार ऋषिगणों, भगवान कृष्ण जब अपनी संपूर्ण लीला करके अपने धाम को चले गए और कलयुग प्रारंभ हो गया था। कलयुग जो है प्रारंभ हो, आप लोग कहते हैं अरे महाराज उन्होंने तो सतयुग में सुने थे। सतयुग में नहीं सुने थे, भागवत में वर्णन है। भगवान कृष्ण जब अपनी संपूर्ण लीला करके अपने धाम को चले गए और कलयुग को बीते हुए 30 वर्ष हो गए। कलयुग शुरू हो चुका था और 30 वर्ष बीत चुके थे। तो उस समय 30 वर्ष बीत जाने पर भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की नौमी से श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत की कथा सुखताल में श्रवण करा। और उसके बाद श्री सूत जी कह रहे हैं, परीक्षित सर्वनान्देजा कलो वर्ष शताद्वये शुद्धेषु च नवम्यां च धैर्यो कथयत् कथा। बोले जब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई तो 30 वर्ष बीत चुके थे और उसके बाद 200 वर्ष और बीत जाने पर गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए ये कथा आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नौमी से गोकर्ण जी ने धुंधकारी को ये कथा श्रवण कराई थी। और उसके बाद प्रश्न था कि सनत कुमार ने नारद जी को कब ये कथा श्रवण कराई। तो सूत जी कह रहे हैं, तस्मादपि कलो प्राप्ते त्रिशद वर्ष गते सती नवम्यां ब्राह्मणा सुता। और जब राजा ये धुंधकारी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो उसके बाद 30 वर्ष और बीत गए। हिसाब लगा लो कि नहीं, तो यानी 260 वर्ष बीत गए कलयुग के। तो तब जाके जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि थी, सनत कुमार ने नारद जी को ये कथा श्रवण कराई। और कलयुग में श्री सूत जी कह रहे हैं कि कलो भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। इस कलिकाल में जो
संतप्त हो रहा है। तो बोले इस भवरोग की मीठी औषधि ये श्रीमद् भागवत की कथा है। बोले भक्त वत्सल भगवान